सौर मंडल की कहानी शुरुआत में वो अरबों साल पहले जब पृथ्वी, सूर्य और ग्रह नहीं थे, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था। इस बादल को सौर निहारिका, सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। साथ ही कुछ अन्य तत्व भी इसमें मौजूद थे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस गैस और धूल को एक साथ खींचना शुरू किया, जिससे यह बादल अपने अंदर धंसने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क के रूप में फैल गया। इस डिस्क का केंद्र अत्यधिक गर्म और घना हो गया, जिसके कारण नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। एक तारा जन्मा और वह तारा हमारा सूर्य बना। का जन्म जब सूर्य केंद्र में बना, तब डिस्क में बची गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ जुड़ने लगी। ये कण आपस में चिपककर बड़े पत्थरों में बदल गए और धीरे धीरे ये पत्थर अपमदीस आपस में मिलकर ग्रहाणुओं, प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण करने लगे, जो ग्रहों के निर्माण का आधार बने। सूर्य के पास जहां तापमान अधिक था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व सौर पवन, सोलर विंड द्वारा उड़ा दिए गए। इससे भारी तत्व बचे, जिन्होंने मिलकर चट्टानी ग्रहों का निर्माण किया: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इससे दूर जहां तापमान कम था, हल्की गैसें बची रहीं, जिससे गैस दानवों, गैस जायंट्स का निर्माण हुआ: बृहस्पति और शनि और बर्फीले दानव ओमो, अरुण और वरुण। चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह। जब ग्रह बने तो कुछ बचे हुए ग्रहाणु चंद्रमा बन गए, जो बड़े ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। अन्य, विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच कभी ग्रह नहीं बन पाए और इसके बजाय क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट बन गए, जो चट्टानों से भरा एक क्षेत्र है। वरुण ग्रह के बाहर बर्फीले पिंड बने, जिन्हें काइपर बेल्ट कहा जाता है, जहां यम जैसे बौने ग्रह पाए जाते हैं। एक गतिशील प्रणाली, सौरमंडल स्थिर नहीं है। अरबों सालों में ग्रह अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर चले गए हैं। विशेष रूप से बृहस्पति और शनि ने अन्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रह पट्टी की कक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टकराव और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आम रहे हैं, जिससे कभी-कभी नाटकीय घटनाएं हुई हैं, जैसे कि वह टक्कर जिसने पृथ्वी का चंद्रमा बनाया। पृथ्वी पर जीवन ग्रहों में पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां पर तरल पानी के लिए परिस्थितियां सही थीं, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। लाखों वर्षों में जीवन की उत्पत्ति हुई, जो सरल सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर अंततः आज की विविध जीवन रूपों में विकसित हुआ। पृथ्वी का वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से दूरी इसे एक रहने योग्य ग्रह बनाने में सहायक रहे हैं। कहानी जारी है। सौर मंडल की कहानी अब भी जारी है। सूर्य अरबों सालों तक जलता रहेगा, लेकिन अंततः यह अपना नाभिकीय ईंधन समाप्त कर एक लाल दानव, रेड जायंट में बदल जाएगा, जिससे आंतरिक ग्रह निगल लिए जाएंगे। इसके बाद यह अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा और इसके बाद केवल एक सफेद बौना, व्हाइट ड्वार्फ, सूर्य का एक फीका, घना अवशेष बचेगा। ग्रह, चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य पिंड इस सफेद बौने के चारों ओर परिक्रमा करते रहेंगे। हालांकि उस समय सौर मंडल आज की तुलना में बहुत अलग दिखेगा। आज भी नए नए खोजें की जा रही हैं, चाहे वह सौर मंडल के किनारे पर स्थित बर्फीले पिंड हो या यूरोपा और एनसेलेडस जैसे चंद्रमाओं पर जीवन के संभावित संकेत हो।
सौरमंडल एक आश्चर्यजनक स्थान बना हुआ है जहां और भी कई रहस्य खोजे जाने बाकी हैं।